फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ जुड़े हैं, जो एक नया टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलिटिका यानी कि राजनीतिक का एक छोटा सा हिस्सा, या छोटा कहें या बड़ा कहें, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारा ही बड़ा हिस्सा, क्योंकि पूरा पॉलिटिका मतलब ये हो गया है कि संविधान, जिसमें संविधान के बारे में हम लोग समझेंगे कि संविधान बना कैसे, संविधान के निर्माण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी है ना। संविधान के बारे में हर वो चीजों के बारे में समझेंगे कि संविधान बना कैसे, संविधान का प्रयोग कैसे हुआ, संविधान है क्या, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए तो देखते हैं संविधान क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है या एक ऐसा लिखित दस्तावेज है ना। संविधान क्या है? एक ऐसी पुस्तक है या एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें भारत की शासन व्यवस्था को या किसी भी देश की संविधान में इसका डिफिनेशन यही लिखा गया है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। उसी तरह से अगर भारत का डिफिनेशन कहें तो भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारत में एक संविधान लिखा गया, एक नियम कानून बनाया गया है, और वो जो नियम कानून बनाया गया है जिस पुस्तक में संग्रहित करके रखा गया है या जिस पुस्तक में जोड़ करके रखा गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान का निर्माण हम लोग समझते हैं कि संविधान का निर्माण करने के लिए ब्रिटेन से एक कमेटी का भेजा गया था, जिस कमेटी का नाम था या उस मिशन का क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। उस मिशन का क्या नाम था? कैबिनेट मिशन, जो भारत में 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 को भेजा गया था, है ना। भारत में 24 मार्च 1946 को एक मिशन आया था जिसे हम लोग कौन सा मिशन कहते हैं? कैबिनेट मिशन, है ना। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन कहते हैं, है ना। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या था कि इसमें जितने भी जो सदस्य थे, मतलब इनके सदस्यों की संख्या कितना था? 3। इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। ये सभी के सभी ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के मंत्रियों में से जो एक मंत्री का प्रकार है उसका नाम है कैबिनेट मंत्री। उसका नाम क्या है? कैबिनेट मंत्री। उन सभी के सभी सदस्य यानी कि ये तीनों सदस्य कैसे थे? एक कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के निर्माण के लिए भारत में किस मिशन को भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। किस मिशन को भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, जो 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन ने यह तय किया, है ना, इस कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि ये संविधान कैसे लिखा जाएगा या कैसे होगा। तो उन्होंने ये तय किया कि संविधान का निर्माण के लिए भारत में एक चुनाव प्रणाली किया जाए। क्या किया जाए? चुनाव प्रणाली किया जाए। अब चुनाव प्रणाली किया जाए तो चुनाव प्रणाली करने के लिए भाई सदस्यों की संख्या, सदस्य होने चाहिए। अब पहले से तो तय नहीं है कि सदस्य क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये सारी चीज के बारे में तो पता नहीं है। तो उन्होंने तय किया कि चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो प्रतिनिधि होगा यानी कि सदस्य होगा। तब प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। कितने सदस्य? एक सदस्य होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। इस तरह से उन्होंने तय किया कि कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 389। इस तरह से उन्होंने देखा कि कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 389। इसमें 389 को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे। तो कितने सदस्य तय किए? 389 सदस्य तय किए। अब 389 सदस्य कैसे आएंगे? तो 389 सदस्य जो आएंगे, चुनाव का कराया जाएगा, जिसमें उन्होंने कई कैटेगरियों में बांटा। जिसमें उसने कहा कि एक तो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र के अलावा देसी रियासत से होंगे, है ना। तीसरा क्या होगा? देसी रियासत से होंगे। ध्यान रखना, पहला क्या? ब्रिटिश प्रांत से होंगे, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र से, है ना। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत, 3 कैटेगरियों में उन्होंने बांटा। और उसमें देखा कि ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितना था? 389 में 292। कितने?
292 सदस्य जो हो। प्रांत वाला आपको हिस्सा यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको रिप्लेस करके इधर ले आ रहा है कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या कितना हो गया 292, जबकि कमिश्नरी क्षेत्र की देखे तो कितना है 4। कितने हैं 4। और अगर देशी रियासत की देखें तो 193। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग, तो 4 3 7 2 9 यानी कि 389, यानी कि कुल सदस्य है ना। देख रहे हैं कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र होगा और 4 कमिश्नरी के क्षेत्र के साथ हम लोग देखेंगे कि देशी रियासत की संख्या 193 होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुल यहाँ पे सदस्य की चुनाव की बात किया जाए, कितने की चुनाव की बात किया जाए, तो हम लोग 3 कैटेगरी में मूल रूप से है, एक ब्रिटिश प्रांत है ना, एक कमिश्नरी क्षेत्र और एक देशी रियासत। अब तीनों का मतलब आपको बता रहे, तीनों है क्या। ब्रिटिश में 100 है ना, 292 ब्रिटिश में, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 193 है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो टोटल 300 कितने हो सके। इस तरह से ब्रिटिश प्रांत में देखें 292, कमिश्नरी क्षेत्र 4 और देशी रियासत 93। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 296 यहाँ हो गया और 93 यहाँ हो गया। ये 296 जो सदस्य आएंगे वो चुनाव के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू आएंगे? चुनाव के थ्रू आएंगे, जबकि ये 93 सदस्य होंगे वो मनोनयन से आएंगे। कैसे आएंगे? मनोनयन से आएंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रिटिश प्रांत क्या है। क्या है ब्रिटिश प्रांत? क्या है तो ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस पर ब्रिटिशों का कब्जा तो होता है लेकिन मूल रूप से वो शासन नहीं कर रहे होते हैं। और कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उनका मूल रूप से वह अपना कब्जा भी है और वहां पे शासन भी है, जिसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र है। कितने कमिश्नरी क्षेत्र? 4 कमिश्नरी क्षेत्र है, जिसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे ABCD। आप सोच रहे हैं ABCD पढ़ा रहे है ना? ABCD नहीं, ये है अजमेर है ना। ये क्या है? अजमेर। आपको यहां पे समझा देते हैं ABCD। ये है अजमेर, ये बलूचिस्तान, C कुर्ग और D दिल्ली है ना। 4 कमिश्नरी क्षेत्र। कितने कमिश्नरी क्षेत्र? 4 कमिश्नरी क्षेत्र, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर आपका राजस्थान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली तो आप समझ ही रहे अपनी राजधानी, जो कभी पुरानी दिल्ली कभी नई दिल्ली है ना। इस तरह से हमारी दिल्ली जो थी ये भी क्या था? कमिश्नरी क्षेत्र। तो इस तरह से 296 सीटों पर जो चुनाव होने वाला था ये होने वाला था। उसके अलावा 93 देशी रियासत जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, तो उन्होंने राजाओं का कब्जा था, मतलब राजा उस पर शासन कर रहे थे। और राजा जो थे वो उनका कहना था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे द्वारा जो सदस्य जाएगा, जिसको हम भेजना चाहे वही जाएगा, उसी को हम लोग कहें मनोनयन। कौन सा विधि द्वारा? मनोनयन विधि द्वारा। इस तरह से हम लोग देखे कि सीटों का बंटवारा हुआ। सीटों का बंटवारा होने के बाद ये तय हुआ कि कहां पे ये कितने सदस्य कहां होंगे, है ना। अब इसके बाद देखते हैं संविधान का निर्माण के लिए चालू हो गया, सभी सदस्य जुड़ गए और संविधान का निर्माण शुरू हो गया। संविधान का निर्माण करने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। कितना दिन लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान का निर्माण में लगा, है ना। संविधान निर्माण में, है ना, निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। इस संविधान के निर्माण में अलग अलग समितियों का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग समितियों के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए, जो आपको एक स्पेशली वीडियो में बताया जाएगा या हम बताएंगे
कि कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष रहे थे, कौन सा समिति किनके विभाग के लिए था, कौन उसके अध्यक्ष थे, इसके बारे में फिलहाल समझते हैं कि इसके संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान बना कब, तो संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस 26 नवंबर को हर वर्ष एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस, है ना। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। जबकि ये बना है, लागू नहीं हुआ। अगर लागू की बात करें, है ना, बना को ही हम लोग अंगीकृत करते हैं, मतलब जुड़ जाना, है ना, अंगीकृत हो गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। क्या लागू हुआ था, नहीं, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, गणतंत्र दिवस, है ना। किस रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको लग रहा हो कि गणतंत्र का मतलब क्या होगा, कि गण के द्वारा बनाया गया तंत्र, गण का मतलब जनता, है ना। संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, मतलब भारत एक ऐसा देश बन गया जिसमें जनता का शासन हो गया। उसी को हम लोग क्या कह दिए, गणतंत्र कह दिए। इस तरह से संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और संविधान बन के जब तैयार हो गया तो उसमें कई भाग, कई अनुसूची, है ना, कई अनुच्छेद में बांटा गया, जो हम लोग इसमें देखेंगे अगले वीडियो में। इसके बारे में देखिए, अभी तक के बस इतना ही समझना है कि संविधान कब बना, कब निर्माण हुआ, कब तैयार हुआ, है ना। इसके बारे में देख लिए। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने अनुसूची होते हैं, है ना। अनुसूची के बारे में फिर एक वीडियो स्पेशली बनाएंगे, अनुच्छेद के